नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में एक्सप्लोर विद वैनपी। कल हमने खूबसूरत लेक पिचोला को एक्सप्लोर किया था और आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं पिचोला लेक के आसपास की पुरानी गलियों को देखने के लिए। ये देखिए, होटल के एंट्रेंस में एक छोटा सा वाटरफॉल जो गर्मी के दिनों में सभी यात्रियों को ठंडक पहुंचाता है। चलो अब उदयपुर की छोटी छोटी गलियों में मॉर्निंग वॉक करते हैं। यहाँ चलते चलते ऐसा लग रहा है कि हम किसी हेरिटेज वॉक पर निकल पड़े हैं। यहाँ घरों की दीवारों पर की गई राजस्थानी पेंटिंग आपको राजस्थान की समृद्ध कला और संस्कृति की याद दिलाती है। रंग बिरंगी और बेहद खूबसूरत ये पारंपरिक चित्रकला 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी, जो राजसी विरासत, लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों को जीवंत रूप दर्शाती है। ये एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है। यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत आर्ट वर्क नज़र आ रहा है। लेक पिचोला के पास एक छोटा सा एरिया है जिसे हमने लगभग 10 मिनट वॉक करते हुए ही पूरा कर लिया और अब हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। हमारा ब्रेकफास्ट होटल लेक पिचोला में पहले से ही शामिल है, इसलिए अब चलते हैं वापस होटल की ओर। ये है होटल का महाराणा रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट में अंदर जाके आज बुफे में क्या क्या शामिल है। बुफे के स्टार्टिंग में यहाँ है फ्रेश जूस, फ्लेवर्ड मिल्क और ड्रिंकिंग वाटर। साथ में है कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, दही और सलाद। नॉर्थ इंडियन डिलाइट में है आलू पराठा और छोले। मराठी और गुजराती सेक्शन में है पोहा। साउथ इंडियन में इडली सांभर है। मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत इडली सांभर से करते हैं और साथ में जूस भी ट्राई करते हैं। ब्रेकफास्ट में और भी कुछ आइटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सामने दिख रही है पूरी और उसके साथ कचौरी भी है। स्वीट डिश में है गर्मा गर्म जलेबी और साथ में दिख रहे हैं कुछ अंडे और नॉनवेज आइटम्स। ये देखिए, रेस्टोरेंट के शेफ मुझे मसाला आमलेट बनाकर दे रहे हैं। फ्रूट्स में बनाना, एप्पल और कुछ कट फ्रूट्स भी है। साथ में है केक और मफिन्स। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम विज़िट करने आए हैं उदयपुर का सबसे इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल साइट सीइंग, उदयपुर सिटी पैलेस। एंट्री गेट्स पर आपको ये ऐतिहासिक तोहफे दिखाई दे रही है। दे प्राइमरीली सर्व्ड एज ceremonial displays and defensive assets for the मेवाड़ रॉयल फैमिली। ये है शानदार एक्सटीरियर व्यू ऑफ उदयपुर सिटी पैलेस। चलिए इस गेट से अंदर चलते हैं। यह है सिटी पैलेस म्यूजियम का मेन गेट एंट्रेंस। हम म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और यह है उदयपुर का भव्य सिटी पैलेस म्यूजियम। लगभग 1300 साल पुराने मेवाड़ राजवंश की यह विरासत है। यह म्यूजियम 1969 में स्थापित किया गया था। यहाँ 40,000 से भी ज़्यादा दुर्लभ कलाकृतियाँ मौजूद हैं, जिनमें शानदार पेंटिंग,
शाही हथियार और एशिया का सबसे बड़ा सिल्वर कलेक्शन शामिल है। लगता है ये है टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी हो रहा है। चलिए इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाने के बाद आपको पैलेस के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमारी नज़र पड़ी है इस प्राचीन ताले पर। इसका इस्तेमाल मुख्य द्वार को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए किया गया था और यह पूरा ताला लकड़ी से बना हुआ है। ये देखिए पैलेस के पुराने शाही अंदाज वाले दरवाजे और ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए बने ये छोटे-छोटे पत्थरों के स्टेप्स जो आज भी इस महल की ऐतिहासिक खूबसूरती को जिंदा रखते हैं। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए हैं और यहाँ से ये देखिए उदयपुर शहर का शानदार नज़ारा। पैलेस में चलते-चलते इस पैलेस के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। लेक पिछोला के पूर्वी तट पर स्थित उदयपुर का सिटी पैलेस लगभग 400 वर्ष पुरानी एक भव्य वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा 1559 में यह पैलेस का निर्माण किया गया था। यह विशाल महल परिसर राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैलियों का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। आज यह एक प्रमुख संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ शाही कलाकृतियाँ, राजसी वैभव और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। City Palace is open daily from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. पैलेस का एंट्री टिकट है 400 रुपीज़ पर एडल्ट और सीनियर सिटीजन के लिए आपको देना होगा 250 रुपये। हमारा पैलेस का टूर अब पूरा हो गया है और हम पैलेस से बाहर आ गए हैं। अब कार से चलते हैं खूबसूरत फतेह सागर लेक की ओर। ये है फतेह सागर लेक। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक बेहद खूबसूरत झील है। यह झील घूमने के लिए बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए यह मशहूर बॉम्बे मार्केट और फतेह सागर रोड पर घूमते हुए स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। यह है बोटिंग एरिया। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं या तो सिंपली खड़े रहकर झील का आनंद ले सकते हैं। झील के पास थोड़ी देर ठहरने के बाद अब हम आ गए हैं खूबसूरत और ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी में। चलिए इस गेट से अंदर चलते हैं और इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। यह खूबसूरत गार्डन 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसे खास तौर पर रानी साहिबा और उनके 48 सहेलियों के लिए इस गार्डन को तैयार किया गया था।
चारों तरफ हरियाली, पानी के फव्वारे, कमल तालाब और बारिश जैसी गिरती पानी की बूंदें इस जगह को और भी जादुई बना देती है। अब थोड़ी देर इस गार्डन में टहलते हैं और मेवाड़ के शाही इतिहास की इस खूबसूरत झलक को महसूस करते हैं। दोस्तों, अब अहमदाबाद लौटने का समय हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ।